आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को प्राइज द लॉर्ड। और आज तारीख है 27/11/2024 और हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। सुबह का वचन होता है नए नियम में से 1 पत्रस और उसका 4 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मसीह लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसके द्वारा उनसे बात करता है। सिर्फ एक छांट कर एक ही चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, पर बाइबल को जब उत्पत्ति से हम शुरू करते हैं तो हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। उसे जब जब समय समय पर हमें संकट आएगा, हमें परेशानी होगी, हमें कोई दुख होगा, हम बीमार होंगे तो परमेश्वर उस पर हमसे बात करता है। हमारे हमारे संकटों में हमारे उद्धार करता परमेश्वर यीशु का वचन, उसने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ। तो इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल इन अंत के समय में कोई बाइबल नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि ये शैतान का काम है। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई से सुने उनके जीवन में ये वचन काम करने पाए। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज़ इसे सबको शेयर कीजिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हम जब शेयर करेंगे और हम इसे सुनेंगे तो हमें बहुत आनंद मिलेगा और हम सच में परमेश्वर की नियम और विधियों को जान पाएंगे। तो इसलिए आइए हम रीडिंग करते हैं। ये नए नियम की पुस्तक है 1 पत्रस और उसका 4 अध्याय। आइए हम इसको पढ़ते हैं। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार के समान धारण करो, क्योंकि उसने शरीर में दुख उठाया और पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शरीर जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा से जहाँ तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इसमें से अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उसका साथ देते थे, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवित और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देगा, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे को अति सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसको परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह से भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो ऐसी शक्ति से करो जैसे परमेश्वर देता है, जिससे सब जातियों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान युग उसी का है, आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुख में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुमको छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाएगा, और जब वे न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं सुनते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई सुनते हैं, ये मैं
वीडियो सिर्फ मसीह लोगों के लिए बनाता हूं, जो आत्मिक रूप से सचमुच जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। ये परमेश्वर की इच्छा बाइबल पढ़ना है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर इसके द्वारा पवित्र आत्मा से आपसे बात करेगा। इसका यही मतलब, ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग सच में बाइबल पढ़ना चाहते हैं और किसी कारण नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग इसको सुन रहे हैं और आगे भी इसको शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड।